नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, सभी अध्यक्ष महोदय जो वार्ड सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, मैं सबों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप अपने वार्ड में जहां जहां वार्ड सचिवों का चयन नहीं हुआ है वहां जरूर कर लें, प्रोफाइल तैयार कर लें और जो लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं उनको अवश्य प्राथमिकता देते हुए रखें। और मैं सभी वार्ड सचिवों से आग्रह करूंगा कि निराश नहीं होने की जरूरत है। हमने आपके लिए वर्तमान सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो मुख्य सचिव द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है, जिसमें वार्ड सचिवों को अस्थायी करने के लिए, उन्हें वेतन देने के लिए एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जितने भी सदस्य हैं उन्हें उचित सम्मान मिले। पंच हो, जीविका दीदी हो या अन्य जो भी व्यक्ति हैं, उन तमाम लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए बिहार सरकार का जो एजेंडा है उसको स्पष्ट रूप से जल्द लागू करवाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में मजबूती आना बहुत जरूरी है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा जो पिछली गलती किया गया कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के बैंक खाते में जो पैसा आया उसमें जो बंदरबांट किया गया, आज उसी का नतीजा है कि वार्ड सचिव से लेकर वार्ड सदस्य तक बदनाम हो गए। अगर उस राशि को अच्छा से खर्च किया जाता तो आज ये बदनामी नहीं झेलना पड़ता। मैं पुनः चाहता हूं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो नए कार्यकाल बीत रहा है, इस कार्यकाल में जो आपको काम करने के लिए मिल रहा है, इस कार्य में आप तमाम लोग अपनी ईमानदारी का परिचय दें, अपनी शुद्धता का परिचय दें और अच्छा काम करिएगा तो मुझे विश्वास है और सरकार से मेरी मांग भी है कि वार्ड सचिव को अस्थायी करते हुए इन्हें भी वेतन दिया जाए ताकि ये ईमानदारी से काम कर सकेंगे। अगर नल जल अनुरक्षक को अगर नौकरी पर रख लिया जाएगा तो वो भी समय से पानी वार्ड की जनताओं को पहुंचाएंगे। यह तमाम मुद्दा जो है यह एक बहुत निष्पक्षता के साथ हमने सरकार के सामने रखा है। बहुत जल्दी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के एज अध्यक्ष होने के नाते हमारे द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से मिलकर अस्थायी कैसे वार्ड सचिवों को करवाई जाए, कैसे नल जल अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करवाया जाए, ये तमाम कार्य के लिए हमारी पूरी जो प्लानिंग है वो तैयार कर लिया गया है। विभाग से पूरी स्पष्टीकरण और वार्तालाप पूरी हो चुकी है और इसकी विधिवत रूप से सरकार के समक्ष हमारी फाइलें प्रस्तुत कर दिया गया है और आप लोगों को इसकी जानकारी भी बहुत जल्दी पेपर के माध्यम से, गवर्नमेंट के जो भी वेबसाइट है उसके माध्यम से करवाया जाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो भी वार्ड सचिव महोदय हैं वो बहुत लोग पुराने और नए में उलझे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नौकरी भी होगी तो 1,14,668 वार्ड सचिवों की ही नौकरी होगी, उसमें से 15 नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने वार्ड सदस्यों से मिलकर किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध न हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या न उत्पन्न हो और आप अस्थायी भी हो जाएं, इसके लिए आप अपने वार्ड सदस्यों से मिलकर उनसे संगठित होकर वार्ड की जनता के बीच एकता का परिचय देकर
आप अपने आप को वहां स्थापित करिए, ताकि आने वाले समय में आपको सरकारी नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल सके और वार्ड सचिव के रूप में आप अस्थायी रूप से वार्ड सभा में काम कर सके। बहुत से काम है जो आपको मिलने वाला है। वार्ड सचिवों को सशक्त बनाने के लिए जो वर्तमान के पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी हैं, हमारे द्वारा उनसे जो वार्तालाप किया गया है उसमें बहुत कुछ ऐसे निकल के आया है जिससे आप लोगों को खुशियां होगा। और मैं चाहता हूं कि जो लगातार 2017 से वार्ड सचिव त्राही नाम पर उतरे हुए हैं, जिन्हें कोई वैल्यूएशन नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें कहीं भी का सरकार नहीं छोड़ा है। अरे भाई 5 साल तक आप काम कर लेते हैं, आपको 1 रुपये की कोई राशि नहीं मिलता है, और आप अगर गलती करिएगा तो जेल जाइएगा। तो गलती भी आप ना करें, आपकी ईमानदारी भी बचा रहे और आप सरकारी कर्मी के रूप में बने भी रहे। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि वार्ड सचिवों की अस्थायीकरण, वार्ड सचिव सरकारी कर्मी के रूप में नियुक्ति रहे और वार्ड सचिवों को भी वेतन मिले, ताकि वो अस्थायी रूप से काम कर सके और नल जल अनुरक्षक भी अस्थायी रूप से सरकारी कर्मी रहते हुए नल जल की पानी पूरे वार्ड की जनता तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।